वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ बात डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आप सबको पता है कि 17 अगस्त यानी कि आज से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स को काफ़ी डाउट होता है। इसी के सॉल्यूशन के लिए रेलवे ने एक ऑफिशियल पीडीएफ शेयर किया है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के नाम पे। इसमें टोटल 52 या आई गेस 54 क्वेश्चन है, या आपके साथ मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में ये शेयर कर दूंगा। आप खुद जाके इसको डिटेल में और पढ़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन तो व्हाट इज़ द ओपनिंग डेट। यहाँ पे आप सबको पता है कि ओपनिंग डेट 17 अगस्त यानी कि आज से है। इसका क्लोजिंग डेट क्या होगा? 16/9 यानी कि 16/9 से इसका क्लोजिंग डेट है। लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर गलती से आपने कुछ गलत इनपुट दे दिया तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डेट देखो क्या दिया हुआ है, इसी डेट को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डेट को कर सकते हो। 17/9 से लेकर आप 26/9 तक ही कर सकते हो। तो ये एक उन्होंने एक टाइम दे रखा है कि इसमें आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप सब कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ऐसी बहुत सी डिटेल है जिसको आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेट्स एग्जांपल कि अगर आपको चेन्नई करना था और आपने गलती से यूपी कर दिया, तो आप बोलोगे कि मेरे को मॉडिफाई करना है, अब मेरे को वापस चेन्नई करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है। और मॉडिफिकेशन डेट क्या दिया हुआ है? 17/9 से 26/9। ओके, ये क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन क्लियर है। और माय फाइनल रिजल्ट आर एक्सेप्टेड आफ्टर दिस, कैन आई अप्लाई। बेसिकली देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चे लोग ने पूछा है कि मेरा फाइनल रिजल्ट ये 16 सितंबर के बाद आने वाला है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो इसका सिंपल आंसर है नो। बेसिकली रेलवे ने बोला है कि नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जिसे डाउट होता है कि अभी जस्ट हम पास होने वाले, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हो, इसका सीधा आंसर है नहीं कर सकते, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, ये रिगार्डिंग अकाउंट बनाने का है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सबको पता ही होगा, आपने इतने एग्जाम्स फॉर्म फिल किए हैं तो आपको अकाउंट्स बनाना और डिटेल ये सब आपको तो पता होगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉगिन हो गया, इसमें देखिए पे स्केल हो गया। पे स्केल भी हम सबको पता है कैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करें। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 15 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन आई अप्लाई मोर देन 1 RRB। मतलब कि क्या आप एक से ज़्यादा जगह RRB के फॉर्म फिल कर सकते हो? तो इसका सिंपल आंसर दिया हुआ है नो, यू शुड नॉट। अगर ऐसा होता है तो रिजेक्शन हो जाएगा आपके एप्लीकेशन। और फर्दर यहाँ पे क्या, विल बी लीड टू डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑल फ्यूचर्स एग्जामिनेशन ऑफ RRB एंड RRC। तो बेसिकली आप नहीं कर सकते, आपको एक ही जगह चूज़ करना है। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से प्रिसाइसली सोच समझ के आप फिल करिए, ठीक है। यहाँ पे ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन। तो इसमें सिंपल आंसर है नहीं। ओके, नहीं कर सकते हो। आपके पास अगर आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं है तो आप कुछ ऐसे डिटेल्स, आई होप आप सबके पास तो आधार कार्ड होगा ही, तो अगर नहीं है तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो। इन्होंने प्रॉपर दे रखा है चीज़ें। ओके, अब अगर किसी का नाम चेंज होता है किसी का नाम चेंज हो जाता है, लाइक फॉर्मेट चेंज होता है कुछ इशू के कारण, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रेजेंट इफ़ आई हैव ऑलरेडी चेंज द नेम। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हो, जो आपका रिसेंट नाम है आपको वही अप्लाई यही करना है, मतलब वही आपको ऑनलाइन फॉर्म में फिल करना है, ठीक है। और आगे का इसमें क्या लिखा है, एप्लीकेशन शुड ऑल्सो फिल द ओरिजिनल नेम एंड चेंज नेम ड्यूरिंग दी क्रिएट एन अकाउंट। मतलब आपका जो करंट नाम है और जो प्रीवियस नाम था वो दोनों को आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सब तो बहुत ये कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन यहाँ पे देखो, कैन आई चेंज माई चूज एन RRB। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 23। तो प्रॉपर आंसर दिया हुआ है नो, यू कैन नॉट चेंज द चूज एन RRB आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से भरिए, ठीक है। चलो, अब इसके बाद और आता है, ये देखिए, हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रैवल ऑथोरिटी। मतलब एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम जहाँ पे भी आपको लोकेशन, अगर आपको रेलवे से ट्रेन से आपको जाना है तो आपको फ्री ट्रैवल हो सकता है। किसके लिए होगा वो? ओनली फॉर SC एंड ST, ठीक है। तो अगर कोई SC ST से वो डिटेल में देख सकता है इसके, ठीक है। हाउ डू आई अवेल दी, इसमें आप देख सकते हो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। उसके बाद और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद तो कुछ ऐसा खास है नहीं वैसे तो। हाउ टू क्रूशियल डे टू क्लेम, ये सब तो आप सबको पता ही है। हु आर एलिजिबल फॉर फ़ी कंसेशन, यहाँ पे भी देखो जो कौन कौन है फ़ी कंसेशन के लिए एलिजिबल है, SC ST एक्समैन POW फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ एंड EBC, ठीक है। ये तो सबको पता ही है बेसिकली, ठीक है। सॉरी, या नाउ व्हाट इज़ द बेंचमार्क डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। ये देखो ये सारी चीज़ें डिटेल में हैं, लेकिन जो आपको डाउट है आप उसको आप चेक करो, आपका डाउट क्लियर है। ये मतलब ओवरऑल जनरली सबके लिए दिया हुआ है। हु आर एलिजिबल टू अवेल स्क्रिप्ट फैसिलिटीज़, अगेन
वहीं जो कैंडिडेट्स हु आर विजुअली इम्पर्ड उन लोग के लिए होगा फिजिकल इम्बिलिटी के लिए, हु आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ फ़ी। अब देखो रिफंड और फ़ी बेसिकली क्या कह रहा है कि कौन हम रिफंड है, अगर आप गलती से एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो क्या आपको रिफंड मिलेगा, तो आंसर है नहीं। उन्हीं को मिलेगा जिसने CPT मतलब जो एग्ज़ाम में बैठेगा एग्ज़ाम देगा उनको ही फ़ी रिफ़ंड होगा। ठीक है, ठीक है, चलो उसके बाद तो कुछ खास है नहीं। वैसे आपको मैं ये शेयर कर दूंगा डिटेल्स, इसका आपको लिंक में भी शेयर कर दूंगा, और अगर आपको देखना है और डिटेल में तो आप इसकी वेबसाइट से भी जाके देख सकते हो, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे कुछ 61 क्वेश्चन है, आई वॉज रॉन्ग, 54 नहीं था, 61 है। ठीक है, सो ये था फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन। सो फॉर्म फिल करने से पहले आप इसे ज़रूर देखो। आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके तुरंत फॉर्म फिल करना शुरू कर दो, पहले आप समझो, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मॉडिफाई नहीं हो सकती। सो आई रिक्वेस्ट एक बार आप समझो सारे क्वेश्चंस को, अपने डाउट को क्लियर करो, उसके बाद आप फॉर्म फिल करो, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर 1 महीने का टाइम है। सो और बाकी आप अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, और जल्दी ही आई गेस एग्ज़ाम का डेट भी मिल जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।